सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई पैसा फेम सब कुछ कमाना चाहता है, लेकिन कैसे कमाना है ये कोई नहीं बता रहा। कौन से एथिक्स, कौन से मोरल वैल्यू सारे गए तेल लगाने। क्योंकि आज के इस दौर में रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले भिखारी से लेकर पुलिस ऑफिसर जो कि रास्ते के ऊपर खड़े हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं। एक पॉलिटिशियन से लेकर रास्ते का मजदूर तक सभी के पास सोशल मीडिया का अकाउंट है। किसी के पास मिलियंस में फॉलोअर्स है, किसी के पास लाखों में फॉलोअर्स है, लेकिन सभी के पास फॉलोअर्स है। यानी कि बॉलीवुड के स्टार को जितना हम लोग स्टारडम देते थे, आज एक सोशल मीडिया के ऊपर आपका नंबर ज्यादा है तो आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हो, भगवान बन जाते हो। और यही रियलिटी हो चुकी है। और इस रियलिटी को प्राप्त करने के लिए लोग किस हद तक जा रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं। एग्जांपल, दीदी तुम्हारा ये बड़ा लकी का धंधा कब तक चलेगा? मेरा बड़ा लौकी का धंधा तो बहुत अच्छा चलता है, वो तो अलग बात है। ये दोनों भाई बहन है। वीडियो में तो यही कहते हैं, वो अपने आप को भाई कहता है और ये अपने आप को बहन कहते हैं, लेकिन इनके कंटेंट विदाउट ब्लर में आपको वीडियो दिखा तक नहीं सकता, इतना गिरा हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए भाई बहन के रिश्ते को भी ऐसे यूज किया जा रहा है। अगर देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। एक टाइम ऐसा था जब भाई कहता था कि बहन मैं तेरी बुरी नजरों से रक्षा करूंगा, कोई भी बुरी नजर तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, उससे पहले मैं उसका सामना करूंगा। और आज का टाइम कैसा है? आज का टाइम ये है। दीदी मुझे अभी क्या अभी एक लड़की चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर वीडियो बनाना क्या इतना जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि इनके वीडियोस पर 1-2 लाख व्यूज नहीं आ रहे, इनके वीडियोस पर 100-100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। इंस्टाग्राम इनको प्रमोट कर रहा है और इंस्टाग्राम आपके दिमाग की सत्यानाश कर रहा है। इनके फॉलोअर्स कितने पता है? 2.2 मिलियन, यानी कि 22 लाख लोग इनको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हो। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बता दूं तो जोड़ जाड़ कर इनके पास नहीं करते हुए 30-40 लाख का पूरा एक झुंड है जो इनका महीनों का लाखों रुपए का धंधा करवा कर देता है। और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं और उनको कितना पगार मिल रहा है? हार्डली 50,000 60,000। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अश्लील कंटेंट सामने ला रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं और हमारे मुंह पर जोर जोर से तमाचा मार रहे हैं। लेकिन इनको आगे बढ़ाने वाले है कौन? अगल बगल वाला कोई नहीं। आप अपने आप को देखिए, अपने मोबाइल के अंदर देखिए, अपने फीड को देखिए। क्या ये लोग आपके सामने आते हैं? नहीं आते हैं तो आप उनमें से नहीं है। लेकिन अगर आपको ये फीड में आते हैं तो जाहिर सी बात है इनको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान आपका है। तो फिर अच्छा कपड़ा पहनना। 100% मुझे लगा था कि ये लड़की बंगाल से ही है। बंगाल वासियों, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? बंगाल मेरा सबसे फेवरेट स्टेट हुआ करता था, क्योंकि मेरा आधा बचपन जो है वो कोलकाता में बीता था। बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि थी। वहां पर हर दूसरे तीसरे घर में कोई महिला क्रांतिकारी के लिए लड़ रही थी। कई नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, कई रविंद्रनाथ ठाकुर थे, अनेकों क्रांतिकारी, अनेकों लेखक, साहित्यकार वहां से निकले। लेकिन आज बंगाल को देखते हुए बड़े ही लज्जा प्रतीत होता है, क्योंकि सांतरागाछी से लेकर बंगाल के हर गलियों से ऐसे नमूने सामने आ रहे। एक मां अपनी बेटी को कह रही है कि तुम अच्छा कपड़ा क्यों नहीं पहनता है, और दूसरे वीडियो में कह रही है मुझे गर्व है ये बेटी पे। जिस बात पे आपको शर्म आनी चाहिए उस बात पे गर्व कैसा? आई एम सो सॉरी, मुझे इस लैंग्वेज में बात करना पड़ रहा है। और जो भी ये वीडियोस देख रहे होंगे वो लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मुझे ये टॉपिक क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे कभी हाथ नहीं डालता। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आज से 7-8 महीने पूर्व नवरात्रि के दरम्यान में इस लड़की के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जहां पे इनके 3 सहेलियां मिलकर ये नवरात्रि के एक पंडाल में गई थी और यहां उनके कपड़े इतने घटिया थे और इनको दुर्गा पंडाल में एंट्री दिया किसने? ऐसा क्वेश्चन करते हुए जब हमने इट्स हर चॉइस का वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने भर भर के साथ दिया। लेकिन मुझे सजेशन भी मिला कि आप लोग इनसे बात मत करो या फिर इनको इग्नोर करो। मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरे इंस्टाग्राम के फीड में इनका वीडियो कहां से आया भगवान जाने। क्योंकि इंडिया गेट के सामने ये टॉवेल बांधकर निकली हुई, अंदर में कपड़े पहने होंगे लेकिन टॉवेल बांधकर निकली है। और उस वीडियो के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 100 मिलियन व्यूज थे। 100 मिलियन! आप सोच सकते हो किसे 100 मिलियन कहा जाता है। I am truly feeling glad to be an Indian girl, especially for the capital in our country, Delhi. I am feeling so safe and secure. Thank you so much. इतना वीरता का काम किया है, आपको नेताओं से खिलवा कर कोई छोटा मोटा अवार्ड दिलवा दूं? इंडिया गेट के पास हो ही 5 किलोमीटर राइट चले जाओ या 5 किलोमीटर लेफ्ट चले जाओ, कोई बड़ा नेता का घर वहां पे दिख जाएगा। उसके घर के सामने बोल देना कि एज ए इंडियन गर्ल मुझे बड़ा ही सेफ महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली में अपने देश के कैपिटल में नंगी घूमने के लिए आजाद हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे परिणाम क्या हो रहा है पता है? एक चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। एक चीज ये बन गई है कि अगर आप लोग देखोगे कि कोई लड़की छोटा सा क्रॉप टॉप भी पहन के निकली हुई है तो अगल बगल का लोग इस मेंटालिटी से देखेगा कि अरे
एक लड़की आई थी, टॉवेल में आई थी, उसे क्या चाहिए था? व्यूज चाहिए था, रीच चाहिए था। हम लोग उसके पास गए, हम लोग ने उसको छुआ, उसने कुछ नहीं कहा। क्या ये लड़की भी वैसे ही होगी? अब इन जैसी एक दो लड़की की वजह से जितने बाकी की लड़कियां हैं वो सारी की सारी क्या हो गई? अनसेफ हो गई। तो दिल्ली किसकी वजह से अनसेफ है? इनकी वजह से। अब जाहिर सी बात है कि इन लोगों को प्रमोट करने वाले कौन है? यही मर्द जात जो अपनी जो कामुकता है उसको बिल्कुल भी कंट्रोल पे नहीं रख सकते। आपके लिए 22 लाख, उसमें से लड़कियां कितनी ही होंगी जो इनकी तरह बनना चाह रही होगी, पैसा कमाना चाह रही है वो, या फिर 90% जितने भी होंगे वो मर्द समाज होगा। तो ये घटिया मर्द समाज जिसे पता है कि वासना को कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं है, तो मर्द समाज का सबसे बड़ा पॉइंट इसको पकड़ा जाता है, उसे ही अपनी आय का साधन बनाया जाता है, जिसकी वजह से परेशान होती है अगल बगल की लड़कियां। अब देश के अंदर जो भी आप कांड सोचते हैं कि यहां पे 4 साल की बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ, जन्म लेने वाले बच्ची तक को नहीं छोड़ने वाले लोग किस विचारधारा से प्रेरित होते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये लड़कियां हैं। और ये सीधा सीधा एलिगेशन है। अब सरकार की आंखों में कितनी बड़ी पट्टी लगी हुई ये तो नहीं पता, लेकिन न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका की आंखों के ऊपर बड़ी बड़ी पट्टी लगी हुई, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कानून जो है वो अंधा है। तो इस अंधे कानून को इंस्टाग्राम के ऊपर कोई रूल्स और कोई रेगुलेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे कंटेंट को भर भर के देखिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट को प्रमोट कहकर क्या किया जाता है? रिश्ते बनाकर, कभी पति बनाओ, कभी भाई बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, ये बना रहे हैं। ड्रेस में अच्छा नहीं लग रहा था। ओह अच्छा। हाँ, इसलिए मैंने टॉवेल पहन लिया। देखिए भारत आजाद है। हाँ। आप घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। रिएक्ट करूं और क्या मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे? तुम ही बताओ यार, जो तुम बोलोगे मैं वही कहूंगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट देखने के बाद इसके ऊपर रिएक्ट होना, मतलब मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मतलब किस लेवल तक गिरे हुए हैं। और ऐसी चीजों को देखकर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बच्चे 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 कहां रहे? मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है। मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है। मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है। आप लोगों के पास क्या है कमेंट में बताओ। मेरे पास बेटा, मेरे पास ये है, और ये तुम्हारे बाप के पास भी होना चाहिए था, तुम्हारी माँ के पास भी होना चाहिए था, क्योंकि इनके माँ बाप शायद इनका वीडियो या फोन नहीं देखते, या फिर देखते होंगे तो कुछ माँ बाप बच्चों को यूज कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। और इनका कंटेंट क्या है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसिंग, ये सब। तो गाइस, मैं अपने ब्रेकअप के बाद वाटर पार्क घूमने आई। 6-7 साल की लड़की का ब्रेकअप हो चुका है और उसके बाद अपना मूड फ्रेश करने के लिए कहां गई है? वाटर पार्क के अंदर। वाटर पार्क में जाने पर इसको एक और लड़का मिल जाता है जिसे पहली नजर में देखते ही इसे प्यार हो जाता है। देखो, मुझे आजिम मिला है तो मुझे इसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया, तो आज से मैं इसी के साथ वीडियो बनाऊंगी। तो मैं लड़का लड़की भी कैसे कहूं, ये छोटे से बच्चे हैं, इनके माँ बाप क्या कर रहे हैं? यानी थोड़ा सा व्यूज पाने के चक्कर में आप कैसे लेवल तक गिरवा रहे हो? मुंबई के मरीन ड्राइव पर चले जाओ, वहां पर इतना सा झींगा आपको मिलेगा। ये झींगा मछली वहां पर जाकर लड़कियों को ऐसे करेगा और पीछे गुलाटी मारते ऐसे हाथ देगा। इसका तो फेल हो जाता है, मुंह पर आके धड़ाम से आके गिरता है। लेकिन इन दोनों को आप लोगों ने जरूर अपने फीड में देखा होगा कि काला हार्ट भेजो, लाल हार्ट भेजो, और इनका कंटेंट है ये घटियापन देखकर मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि ये चलो अपने अपने में कर रहे, इनके माँ बाप भी इन्वॉल्व है, इनके फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व है। इनका ये वीडियो सब देख देख कर मेरे अगल बगल के 7-8 साल के बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है। हम लोग तो उनसे मोबाइल दूर रख रहे हैं, लेकिन कब तक दूर रख पाएंगे और कितना रख पाएंगे? क्योंकि हर जगह तो यही सब कुछ दिख रहा है। सोशल मीडिया उठाकर देख लो, यूट्यूब उठाकर देख लो, फेसबुक उठाकर देख लो, हर जगह पर यही सारी चीजें पड़ रही है। यानी बड़ा व्यक्ति जब कुछ करता है तो उसी का अनुकरण छोटे बच्चे कर रहे हैं, और इन बच्चों का बचपना छिन चुका है, इनके अंदर की मासूमियत खत्म हो चुकी है, इनके अंदर का जो लालसापन है, घटियापन या फेमस होने की प्रवृत्ति है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ चुकी है। और इसी वजह से सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार बाकी चीजों के ऊपर अगर ध्यान दे रही है, डार्क कॉमेडी या समय रैना का शो वगैरह, ये सब चीजें वो भी जरूरी, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इजी टू एक्सेस इंटरनेट होने की वजह से सभी के फीड में बहुत ही आसानी से इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिदम के तहत में ऐसे लोगों को भेजता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आपके दिमाग तक ये बात पहुंचे कि आपका छोटा बच्चा 10 साल का हो या 20 साल का हो या फिर कोई भी हो, कितनी भी उसकी एज कैटेगरी हो, आखिरकार वो देख क्या रहा है, क्योंकि वो जो देखेगा वही उसके दिमाग तक पहुंचेगा। मैं बड़े ही एक अच्छी भावना से बता रहा हूं इस चीज को, एक बड़ा भाई या छोटा भाई या आपका बेटा होने के नाते, जो हम देखते हैं उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से इनकी घटिया वीडियोस को देख रहा हूं और वेरी ऑनेस्टली मैं ये चीज बताता हूं कि मेरे दिमाग में इनके वीडियोस आ रहे हैं। नींद में भी मैंने इनके वीडियोस को देखा है, जो कि सही चीज नहीं, एकदम घटिया और एकदम नीच लेवल का कंटेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और इस वीडियो को नॉर्मलाइज मत होने देना। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बच्चों को अपना बचपन जीने देना, मासूमियत के साथ जीने देना, उनको इतना जल्दी फेमस करने की कोई जल्दी नहीं है। और जो माँ
और जो बाप अपने आप को फेमस करने के लिए भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तुम्हें तो भगवान ही बचाए। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो अवश्य कमेंट में बताइए कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस के ऊपर काम कर सकूं। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातन, तब तक के लिए जय सनातन।